28 तारीख को देश की नई संसद का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। सबके बीच में इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। तमाम विपक्षी सांसदों ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रेम शुक्ला जी। प्रेम जी, तमाम विपक्षी पार्टियां 19-20 विपक्षी पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, राष्ट्रपति को लोकार्पण करना चाहिए, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन सबके बीच में अब कुछ एक ऐसी आवाजें विपक्ष से उठ रही हैं जो कह रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन पाकिस्तान का करेगा। प्रमोद कृष्णम उन्हीं में से एक हैं। देखिए, विरोध के लिए विरोध करने की जो कांग्रेस ने परंपरा प्रारंभ की और जिसको विपक्ष जो है अनुकरण कर रहा है, उसका स्वाभाविक तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं उनकी अंतरात्मा भी उसके विरुद्ध है और कुछ उसमें मुखर हो रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर भारत के लिए जो गौरव का क्षण है कि भारत के स्वतंत्रता के अमृत वर्ष में जो है हम नई संसद का लोकार्पण कर रहे हैं, हम औपनिवेशिक जो चिन्ह है उससे मुक्ति पा रहे हैं, तो भारतवासी तो प्रसन्न है। लेकिन जिनको भारत, भारतीयता और भारतवंशियों के साथ नफरत है, ऐसे लोग जो हैं इस अमृत काल में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कारण अब उनके दल में ही उनका विरोध प्रारंभ हो गया है। लेकिन जिस तरीके से जो है तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, करीबन 1.5 दर्जन विपक्षी पार्टियां, जिनका ये कहना है कि राष्ट्रपति आखिर क्यों नहीं लोकार्पण कर रहा है आगे, क्यों प्रधानमंत्री चाहते हैं, उन्होंने तो शिलान्यास कर लिया था, क्यों प्रधानमंत्री यहाँ पर लोकार्पण भी खुद ही करना चाहते हैं। देखिए, इस कार्यक्रम का आयोजक है लोकसभा सचिवालय। चूंकि लोकसभा अध्यक्ष जी वो संसदीय परिसर के जो है कस्टोडियन है, ऐसे में आमंत्रण करने के लिए वो किसको आमंत्रित करेंगे यह उनका अधिकार है। और प्रधानमंत्री जो हैं वो इस संसदीय परंपरा के महत्वपूर्ण अंग हैं। वो अगर लोकार्पण करते हैं तो ये संवैधानिक परंपरा का ही एक प्रकार से अनुसरण है, तो ऐसे में विरोध किस बात का है। लेकिन जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो यही कह रही हैं कि देश में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं और यहाँ पर तो एक दलित महिला जो है राष्ट्रपति हैं, तो क्या उनका अपमान नहीं किया जा रहा है या उनको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा? देखिए, उन वनवासी महिला का किस तरह से स्वयं विपक्ष के जो बड़े नेता है अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने किस तरह से अपमानित किया। उनके रूप रंग पर भी कांग्रेसियों ने टिप्पणी की। आज तक आप मुझे बताइए कांग्रेसियों ने उनका कहीं गौरव सत्कार किया हो? एक दृश्य बता दीजिए मुझे, आपको नहीं मिलेगा। तो और विविध जो पहले उद्घाटन हुए, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जब एनेक्सी का उद्घाटन कर रही थी तो क्या फखरुद्दीन अली अहमद का अपमान कर रही थी? या श्री राजीव गांधी जब लाइब्रेरी वास्तु का उद्घाटन कर रहे थे तो क्या वो उस समय जो है वेंकटरमन साहब का अपमान कर रहे थे? अभी कुछ दिन पहले जो है वो यहाँ पर मणिपुर में वहाँ के विधानमंडल का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। उस समय श्रीमती सोनिया गांधी तो किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं है। अभी तमिलनाडु में हुआ तो किसी संवैधानिक पद पर नहीं। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल को बुलाया तक नहीं गया। जो लोग राज्यों में राज्यपाल को निमंत्रण तक नहीं भेजते, वही लोग जो हैं इस मुद्दे पर अनावश्यक विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उनको अगर राष्ट्रपति महोदय को निमंत्रित किया गया होता तो वीर सावरकर के जन्मदिन पर क्यों किया एक रहता। अभी कल एक कांग्रेसी कह रहे थे कि वहाँ वेद मंत्रों का उच्चार क्यों हो रहा है। तो विरोध के लिए विरोध करना जो है उनकी आदत बन गई है, इसी कारण वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब जो है समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एस चेतन, वो भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ वहाँ पर वेद मंत्रों का, जिसका आपने जिक्र किया कि सिर्फ वहाँ पर हिंदू रीति रिवाज ही क्यों, तमाम अन्य धर्मों का क्यों नहीं, इस तरीके की भी अब चर्चाएं होने लगी हैं। देखिए, संविधान की प्रथम पुस्तक में जो है जिस तरह से प्रभु रामचंद्र जी के राम राज्याभिषेक के चित्र थे, उसका भी ये लोग होते तो विरोध करते। और मुझे लगता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू को सांप्रदायिक करार दे देते। तो इनकी आदत हो गई है कि जो भारतीय सभ्यता है उसका विरोध करना। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष, समूचे विपक्ष ने एक लामबंद होकर के तो इसका विरोध कर रहे हैं, एक तरह से बॉयकॉट कर रहे हैं, तो ऐसे में पूरा कार्यक्रम सत्ता पक्ष नहीं, भारत के किस कार्यक्रम का आधार कार्ड आया उसका विरोध किया गया, आधार का डिजिटलाइजेशन हुआ उसका विरोध किया गया, वैक्सीन बनी उसका विरोध किया गया, उसको भाजपा का बताया गया, उसको लगवाइए मत, उसके बारे में अफवाहें फैलाई गई, फाइजर की दलाली करने का प्रयास किया गया। तो ऐसा एक मुझे बताइए पिछले 9 वर्षों में जनधन बैंक अकाउंट खुले उसका विरोध किया गया, डिजिटलाइजेशन हुआ उसका विरोध किया गया। विरोध के लिए विरोध करना जिसकी का अभ्यास बन गया हो, उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? बस एक आखिरी सवाल सबके विषय में, प्रधानमंत्री विदेशी दौरे से वापस लौटे हों, उन्होंने भी जो है भले किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही है कि देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा।
क्या निशाना इन्हीं विपक्षी पर? निश्चित तौर पर जो है, जो गुलामी की मानसिकता में जीने की जिनकी आदत पड़ गई है, उनको यह संदेश और संकेत तो देना ही पड़ेगा कि अब भारत स्वतंत्र है, भारत संप्रभु है, भारत जो है विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में है। भारत के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, पूरे विश्व में भारतीयता का परचम लहरा रहा है, तो कम से कम अब गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो जाओ। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से संसद की नई बिल्डिंग का लोकार्पण हो रहा है, उसको लेकर के जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ राजनीतिक मकसद से हो रही है, क्योंकि ये वो विपक्ष है तो जो हर मुद्दे पर राजनीति करते हुए सरकार का विरोध ही करता रहा, एक बार फिर से उसी तरीके का विरोध कर रहा है। जबकि खुद जब वो सत्ता में थे तो इस तरीके की तमाम जो बिल्डिंग्स का लोकार्पण किया गया, उस दौरान नियमों का जिनका वो हवाला दे रहे हैं खुद अपने आप अनदेखी करते रहे, तब उस पर सवाल नहीं उठे। लेकिन अब क्योंकि देश के प्रधानमंत्री लोकार्पण कर रहे हैं तो उस पर राजनीति हो रही है। जबकि अब विपक्ष में ही कुछ नेता ये भी कहने लगे हैं कि अगर ये लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल के साथ अंकित गुप्ता, यूपी न्यूज, दिल्ली।